Hello everyone. So our topic for today is variation of acceleration due to gravity. और the first case हम लोग जो पढ़ेंगे वो है with height above the surface of earth. ठीक है. So ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. क्वेश्चन हमेशा आता है वेरिएशन ऑफ जी के साथ. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये पता होना चाहिए हमें कि एफ जी विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये होना चाहिए. और एक चीज़ और होना चाहिए, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई बाई आर स्क्वायर. ये भी पता होना चाहिए. तो एम एम कट जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मोटा जो आता है वो जी एम ई बाई आर स्क्वायर आता है हमारा. ये पता होना चाहिए हमें. ये एम ई है मास ऑफ द अर्थ और ये स्मॉल आर है द डिस्टेंस. ठीक है. तो हम द फर्स्ट केस जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि विथ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ कैसे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वैरी करेगा. ठीक है. तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, राइट. और इसका रेडियस हम लोग मान के चलेंगे कि आर ई है. इसका मास हम लोग मानेंगे कि एम ई है. तो ये अर्थ है और अर्थ का मास है एम ई और रेडियस का जो रेडियस है सेंटर से उसको मानेंगे हम लोग आर ई. अब सपोज ये एक आदमी है. ठीक है, ये एक आदमी है. आदमी का मास है m स्मॉल m और ये अर्थ के सरफेस से एट अ हाइट h पे है, राइट. मैं फिर से बोलता हूँ, ये अर्थ के सरफेस से एट अ हाइट कितने पे है, h पे है. देखो अब इसे क्या होगा, इसे एक्सपीरियंस होगा एफ जी. किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, अर्थ के डायरेक्शन में. देखो, और इसका क्या होगा, इसका एक मास होगा. अगर इसका इस बॉडी का एक मास हो तो इसका भी जो mg लगेगा वो भी लगेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो हम लोग रिलेट करके क्या लिख सकते हैं, एफ जी विल बी इक्वल टू एम जी, राइट. अब एफ जी क्या होगा, एफ जी को लिखने के लिए एक अच्छा सा हमें रिलेशन चाहिए. वो आता है जी एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m जो है मास ऑफ द बॉडी बाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, आर हमेशा कंसिडर्ड होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि स्मॉल आर हमेशा कंसिडर होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर ऑफ द अर्थ से अगर हम लोग कंसिडर करें तो डिस्टेंस ये होगा पूरा. तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्मॉल एम जी. ठीक है, स्मॉल एम एम कट जाएगा तो जी का एक फार्मूला आ जाएगा यहाँ से. ये स्मॉल जी एच दे देते हैं इसे, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. स्मॉल जी एच देते हैं तो स्मॉल जी एच का फार्मूला आ जाएगा यहाँ से कि जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सर्टन बिट ऑफ मॉडिफिकेशन टू दिस. सी, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, देखो. इसको हम लोग लिखेंगे जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को निकाल देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर. हमें पता है, देखो ये फार्मूला को देखो और ये फार्मूला को देखो, ये सिमिलर हो गया. तो इसको हम लोग पूरा रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी से, राइट. तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा जी एच विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, जी सफिक्स में है एच, विल बी इक्वल टू स्मॉल जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर. वेरी गुड. तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of an object at a height small h from the center of the earth, नहीं from the top of the earth or from the surface of the earth. जो रिलेशन आएगा वो है स्मॉल जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, राइट. 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर इसका आ जाएगा. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि अगर एच बाई आर ई ये वाला रेशियो इफ इट इज़ वेरी स्मॉल देन 1, ठीक है, तो हमें यूज़ करना होगा एक
बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का प्रॉपर्टी, और हम लोग इसे मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं g1 + h/re टू द पावर -2, और इसे हम लोग लिखेंगे g सफिक्स में h इज इक्वल टू g स्मॉल g 1 - 2h/re। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा जो अप्रॉक्स एस्टिमेशन का जो वैल्यू आता है, इफ एंड ओनली इफ h/re इज वेरी 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 स्मॉल देन 1, राइट। तो ये आएगा हमारा कितना, g1 - 2h/re। और इसका एक अच्छा सा ग्राफ भी होता है, इसका जो अच्छा सा ग्राफ होता है, हम लोग प्लॉट करेंगे g और h को। तो g और h को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा इससे, राइट। तो सिमिलरली इसके जैसे ही हम लोग नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी हैप्पी एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।